जय श्री श्याम बच्चों। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी स्टडी की बेटा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी है अबाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसके अलावा अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसको हमें ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है या फिर क्लोजिंग कैपिटल पे, और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस में। इसके अलावा हम लोगों को फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल के ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। और जो लास्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा वो था कि भाई किन केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किन केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग उससे आगे करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट केसेस। ठीक है बेटा, नमस्कार, मेरा नाम राजीव सैनी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट केस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पहला केस होता है, ठीक है, जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। मींस हमारी फर्म के पास एक पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, बट इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है। जब कुछ ना लिखा हो बेटा तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस। इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस मींस अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, नहीं तो फिर नहीं देगी। ठीक है, अब देखिए इसके डिफरेंट केस है तो उनको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फर्म में दो पार्टनर है, हर केस में हम लोग ये लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें कैपिटल जो लगा है बेटा वो ए का लगा है 2 लाख रुपए, बी का लगा है 1 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका रेट भी गिवन है, दैट इज 10% पर एनम, राइट। कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं, 2 लाख और 1 लाख कैपिटल लगा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट देखा 10% पर एनम। तो पहला केस क्या हो सकता है आप समझिए। केस फर्स्ट हो सकता है बेटा when there is loss during the year। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो यहां कहीं नहीं लिखा कि इसको हमें चार्ज मारना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं है तो नहीं होता है। तो इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय फर्म। ठीक है, तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और जितना भी लॉस है उसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये होता है बेटा पहला केस। दूसरा केस क्या है, when profit is less than इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट है जरूर बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ठीक है,
मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट दे रखा है इज रुपीज 15,000। प्रॉफिट कितना है 15,000। अब यहां पर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का बनता है 2 लाख पे 10%, दैट विल बी 20,000, और जो बी का बनता है दैट विल बी 10,000। तो टोटल अगर हमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्रॉफिट चाहिए कम से कम 30,000, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है बेटा 15,000। तो इस केस में हम जो प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएट ही करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स, बट किस रेशो में करेंगे बेटा, कैपिटल रेशो में करेंगे। ठीक है, किस रेशो में करना है, कैपिटल रेशो में करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, सच बताऊं तो यहाँ पर कैपिटल रेशो कैसे निकालना है, ए बी, इनका कैपिटल आप लिख लो 2 लाख 1 लाख काट दो, तो ये रेशो हो गया 2 और 1 का, कि जितना बी का लगाया उसके 2 गुना ए का कैपिटल लगाया, तो जिसकी कैपिटल ज्यादा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए, और जिसकी कैपिटल कम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो हम बनाएंगे, बनाना पड़ेगा हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर्स, ये लिख लें क्रेडिट और ये डेबिट। अब यहां पे लिखेंगे बेटा बाय नेट प्रॉफिट 15,000, और यहां पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 10,000, बी 5,000, और ये 15,000 है वो पार्टनर्स की कैपिटल रेशो में उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका 15,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब, जब आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या हो सकता है बेटा, देखिए नेक्स्ट केस हो सकता है कि जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है। नेट प्रॉफिट इज रुपीज 30,000, तो इस केस में जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना ही हमारे पास प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो प्रॉफिट है पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं तो वहीं पे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है, 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ठीक है बेटा, ये 20,000 और ये 10,000, तो ये 30,000 हो जाएगा, और 30,000 पे आप इसको बंद कर देंगे, क्योंकि रूल फिर बता रहा हूं, रूल ये है कि पहले प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद बचेगा तो उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है, उतना ही आपका नेट प्रॉफिट है, यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ये वाला केस है, केस थर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया तीसरा केस। अब बात करते हैं इसके बाद चौथे केस की, ठीक है। लास्ट केस में बेसिकली क्या होता है, लास्ट केस में जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो पार्टनर्स में बांट देंगे, ये हो जाएगा केस 4, और बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक है, मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है कितना बेटा 30,000। तो हम फिर वही अकाउंट बना लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा बाय नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका 50,000। यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का जो बनेगा वो बनेगा 20,000, बी का जो बनेगा वो बनेगा 10,000 और आप 30,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50 में से 30 जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में और उसके बाद जो 20,000 बचेगा उसको प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं है, तो 20,000 बचता है बेटा, 10,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा और यहाँ पे आप 20,000 लिख के इस अकाउंट को बंद कर देंगे 50,000, इस अकाउंट को बंद कर देंगे 50,000। ठीक है, ये कौन सा केस है? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में गिवन है बट उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसके बाद एक जो नेक्स्ट केस है बेटा वो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड बट ये भी साथ साथ मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो उसमें भी हम 3 या 4 जो भी केस है वो एक बार करके देख लेते हैं। तो चलिए बेटा अब देखते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके साथ साथ लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, मतलब आपको कंपलसरी एक्सपेंसेस मानना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा 10% पर एनम। ठीक, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है बट साथ साथ ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें केस होगा 1। केस 1 में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ नेट लॉस ऑफ ₹10,000, मतलब ऑलरेडी 10,000 रुपए का पहले से ही फर्म को लॉस है और यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है क्योंकि उसको चार्ज माना है। तो यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, यहां पे आप लिखेंगे, सॉरी ये एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आप लिखेंगे टू नेट लॉस, क्योंकि बेटा ये चार्ज है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहां कर देता हूं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो नेट लॉस आपका है 10,000, ये तो रहेगा ही रहेगा बट इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 30,000, बी 20,000, तो आपका 50,000 रुपए का लॉस और बढ़ जाएगा बेटा, टोटल लॉस हो गया 60,000 और फिर इसको आप राइट ऑफ कर देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ए और बी 60,000 हो गया, कुछ नहीं लिखा है तो 30,000 ए बियर करेगा, 30,000 बी बियर करेगा और टोटल लॉस 60,000 का राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई आपको कैसे करना है। यहाँ पर लॉस था फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज लिखा है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड केस की, जल्दी जल्दी आप लोगों को उतार लेना है।
ठीक है। सेकंड केस में आपको प्रॉफिट दे रखा है, चलिए 10,000 ही ले लेते हैं, वो रुपीज 10,000, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो यहां पर भी क्योंकि चार्ज है तो पी एंड एल अकाउंट बना लीजिए आप। अब यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 30,000 बी 20,000। तो यहाँ पे 10,000 रुपये प्रॉफिट था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूरी था देना क्योंकि चार्ज है। 50,000 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो यहाँ पे हमारा नेट लॉस रह गया 40,000 का। तो आप लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। यहां पे आप लिख देंगे 40,000, 20,000 ए बियर करेगा, 20,000 बी बियर करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, इट विल बिकेम 50,000, इट विल बिकेम 50,000। और ये हमने इसको बंद कर दिया। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ये सेकंड केस है जब प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम है। तो अब इसके बाद बात करेंगे बेटा थर्ड केस की। साफ कर देता हूं। थर्ड केस में आपको प्रॉफिट दे रखा है और जितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, उसके इक्वल दे रखा है, दैट इज 50,000, दैट इज 50,000। अब यहां पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग। आप लिख लेंगे, वो बेसिक बात है। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 50,000 और यहां पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 30,000, ठीक है, बी 20,000 और 50,000 से आप बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बचा ही नहीं जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके जा सके। आपने सारा जो आपका प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, वो ये देना कंपल्सरी था क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। अब इसके बाद जो इसमें लास्ट केस है बेटा, लास्ट केस है जब आपका नेट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, ठीक है, दैट इज 80,000, दैट इज 80,000। और ये हो गया आपका केस नंबर 4 इसमें भी। ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पे करना है 50,000, बट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 80,000। तो इस 80,000 में से 50,000 को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और जो 30,000 है इट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आगे वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे आप बनाओगे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 80,000 टू आईओसी ए का 30,000, बी का 20,000, यहाँ पे 50,000 आ गया। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हमारे पास 30,000 अभी बच रहा है, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट विल बी 30,000। तो ये 80,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे केस थे। पहले केस में हमने क्या किया, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है बट उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने उसको माना एप्रोप्रिएशन।
दूसरे केस हमने क्या करके देखे बेटा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, सॉरी जिसमें पार्टनरशिप डीड गिवन है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, बट ट्रीटमेंट बता दिया है कि इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वहां पे हमने 4 केस यहां भी करके देख लिए। अब देखिए एक केस और करके देख लेते हैं। कौन सा केस बेटा? जिस केस में आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल गिवन। देखिए मान लीजिए एक पार्टनर है ए, ठीक है, इसकी 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज, राइट, ये दे रखी है 5 लाख रुपए कैपिटल। फिर पार्टनर ने क्या किया बेटा, 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका एडिशनल कैपिटल है, ठीक है, और ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो 1 अक्टूबर को कैपिटल हो गया बेटा 8 लाख रुपए। अब इसके बाद 1 जनवरी को, ठीक है, पार्टनर ने 2 लाख रुपए कैपिटल में से विड्रॉ कर दिया, तो इसको कहेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो आपका कैपिटल है गया 6 लाख। कब? 1 जनवरी को, ये 1 अक्टूबर को था, 1 अप्रैल को ये था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% पर एनम है। तो आपको बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी बहुत आते रहे, अभी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उस अमाउंट पे देते हैं जो अमाउंट इस साल हमने जितने महीने तक यूज की है। देखिए सबसे पहले कितना अमाउंट था, 5 लाख रुपए था बेटा, ठीक है। 5 लाख रुपए कब चेंज हुआ? 1 अक्टूबर को, उसमें 3 लाख और ऐड हुए, यानी जो हमारा 5 लाख रुपए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक यूज हुआ है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। तो 5 लाख रुपए हमने 6 मंथ यूज किया है, तो 5 लाख पे आपको 6 मंथ का देना पड़ेगा 10/100 इंटू 6/12। क्लियर है? 5 लाख रुपए आपका 6 महीने यूज हुआ है, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए और ऐड कर दिए, तो कैपिटल हो गया आपका 8 लाख रुपए। तो यानी 1 अक्टूबर को आपकी कैपिटल 8 लाख रुपए थी, और ये कब तक चली बेटा? 1 जनवरी तक, क्योंकि 1 जनवरी में फिर हमने दोबारा 2 लाख रुपए ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा रखा है, तो यहाँ पे कैपिटल हो गया 6 लाख रुपए। तो ये जो 8 लाख रुपए है, ये भी बेटा हमारा 3 मंथ यूज होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है, तो 1 अक्टूबर पूरा अक्टूबर चलेगा, नवंबर और दिसंबर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, क्योंकि ये 3 मंथ है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 1 जनवरी को आपका बैलेंस हो गया 6 लाख, ठीक है। और उसके बाद उसने लिखा, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि जो 6 लाख रुपए है, ये आपका 3 महीने यूज हुआ टिल आपका 31 मार्च। तो हमें इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट आपका बनेगा बेटा 5 लाख का 10% 50,000 और 6 महीने का हो जाएगा 25,000। 8 लाख का 10% आपका पूरे साल का बनता है 80,000 रुपए, ठीक है। 1/4 हो जाएगा 20,000 रुपए। ऐसे ही 6 लाख का 10% बनता है 60,000 रुपए, तो 3 महीने का हो जाएगा 15,000 रुपए। तो आपका आंसर आएगा 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60,000। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो बेटा आज हमने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीख लिया अपना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट केस।
ठीक है, ये सारे वो केस है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बट ये आपको समझना है कि कहां पर इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है और कहां पर आपको ट्रीट करना है इसको बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वहां पर क्या क्या आपका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।